सीबीआई पे आने के पहले थोड़ी सी दिल्ली की सड़कों की बात कर लेता हूँ मैं। पिछले 2 दिन से मैं मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ दिल्ली की सड़कों का मुआयना करने के लिए निकला था। मेरे को याद है, जेल जाने के पहले सड़कों की इतनी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन मुझे बताया गया कि इन लोगों ने जो रेगुलर रिपेयर होती है, रेगुलर मेंटेनेंस होती है, वो भी नहीं होने दी। तो अभी सड़कों की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है दिल्ली की। तो अभी मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ आतिशी जी को, जो कि चूँकि सबके से संबंधित है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्रिय आतिशी जी, पिछले 2 दिन मैं आपके साथ दिल्ली की अलग अलग सड़कों का इंस्पेक्शन करने गया। इन सड़कों का काफ़ी बुरा हाल है। मार्च महीने में जब मुझे गिरफ्तार किया गया था, तब दिल्ली की सड़कें ठीक थीं। अभी कुछ दिन पहले मुझे इनका एक बड़ा नेता मिला। मैंने उससे पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उन्हें क्या मिला, तो उसने मुस्करा के कहा, दिल्ली सरकार को हमने डिरेल कर दिया, दिल्ली को हमने ठप कर दिया। उसका जवाब सुन के मैं हैरान रह गया। तो क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या उनका मकसद दिल्ली वालों को परेशान करना था? जनता के परेशान होने से कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कैसे खुश हो सकते हैं? जाहिर है कि इनका मकसद था दिल्ली के काम रोक के आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि ये लोग दिल्ली के चुनाव जीत जाएं। कोई पार्टी वोट लेने की खातिर और चुनाव जीतने की खातिर इतना कैसे गिर सकती है कि 2 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बेहाल कर दे? हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। अब हमें युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा। दिल्ली के सभी रुके हुए काम शुरू करवाने हैं। इस बार बारिश भी बहुत हुई है, इस वजह से दिल्ली की कई सड़कें खराब हो गई हैं। कृपया सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ सड़क पे उतर के एक असेसमेंट करवा लें कि कौन कौन सी सड़कें खराब हैं और उनका तुरंत रिपेयर शुरू करवा दें। हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। दिल्ली के सभी रुके हुए काम चालू करवाने होंगे। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर उनकी सभी परेशानियों को दूर करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट ये चिट्ठी आतिशी जी को देना चाहता हूँ। आप रुकिए। मेरा सभी विधायकों से भी निवेदन है कि खासकर आम आदमी पार्टी के विधायकों से, कि इन लोगों ने हमारे काफ़ी समय ख़राब कर दिया पिछला। पहले मनीष जी को गिरफ़्तार करके, फिर मुझे गिरफ़्तार करके, और उसके पहले कोरोना हो गया था, उसमें काफ़ी टाइम चला गया था। अब अपने को रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए राजनीति के अंदर आए हैं। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें ये सब की ड्यूटी लगाई जाएगी। सबको रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के सड़कों का मुआयना करना पड़ेगा। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी एक असेसमेंट कर लेते हैं और उन सारी सड़कों का एक साथ रिपेयर करने का, खासकर पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो है रिपेयर करने का ऑर्डर आतिशी दे देंगी, ताकि सारी सड़कें एक साथ रिपेयर की जा सकें। अब उस मुद्दे पे आते हैं जिस पे चर्चा चल रही है, ईडी और सीबीआई के। मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मैंने मोहन भागवत जी से 5 मुद्दों की बात की थी, और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डरा के या पैसों का लालच दे के दूसरी पार्टियों से तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे।
27 जून 2023 और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? 22 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक वो निकालती है असम के अंदर, उसमें कहती है कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को, और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये मोदी जी के बहुत करीब हैं, चुन चुन के वो दूसरी पार्टियों से लेके आए, उनके ऊपर जितना कचरा था, गंद था, सारा साफ किया मोदी जी ने, सारे केस उनके धोए। अजीत पवार एनसीपी के होते थे, इनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे, सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रताप सरनायक शिवसेना का नेता था, इस पे ईडी का केस था, ईओडब्ल्यू का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, आप इस बीजेपी में शामिल कर लिया। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस का नेता था, सीबीआई का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ एनसीपी का नेता था, ईडी का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोदी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भावना गवाली शिवसेना की नेता थी, ईडी का केस था इस पे। यामिनी और यशवंत यादव शिवसेना के नेता थे, ईडी का केस था, इनका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, शोभन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस रे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिंडा, सुजाना चौधरी, ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती? लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं, वो पहले नवरत्न होते थे।